भाई हम ना चोर हैं, ना हम चरस बेचते हैं, ना हेरोइन बेचते हैं, ना हम यहाँ पे दारू बेचते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, बच्चों का रोजगार कमाने के लिए आते हैं, 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए दिन में कमाने के लिए आते हैं। हमारे ऊपर कार्रवाइयां बंद की जाए, हम ये कहते हैं। ये एक एफबीआर का काला कानून निकला है 175C, जिसके तहत वो हर दुकान में घुस के उसको पूरी दुकान की चेकिंग कर सकते हैं, जो हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। किसी भी दुकान में घुस के ताजिरों को बेइज्जत करना, किसी भी दुकान में घुस के उनसे रिश्वत तलब करना, किसी भी दुकान में घुस के उनसे उनके पुराने खाते निकलवाना। टैक्सेस की बात है, जहां तक आवाम 1,000 रुपए खुला करा दिए, 75-750 रुपए जो है वो टैक्स दे देती है। 380 रुपए का, 400 रुपए का पेट्रोल है, बिजली है, पता नहीं घुमा फिरा के हमारे ऊपर दुनिया का सबसे महंगी बिजली लेने वाले मुल्क हम लोग हैं। तो हमारा बुनियादी मुतालबा एफबीआर से भी यही है और हुकूमत पाकिस्तान से भी यही है कि इस काले कानून को फिलफौर वापस लिया जाए। अगर आज से 10 साल पहले सोना 10,000 रुपए तोला था तो वो आज 5 लाख रुपए तोला है, तो उसकी रकम जो ना बहुत बड़ी तादाद में बन जाती है, तो वो वसूल करने के लिए तो फौरन आ जाते हैं। मगर हमारे लिए सहूलत क्या देते हैं? सहूलत 4 आने की भी नहीं दे रहे। हम लोग इंपोर्ट करने पे मामला हमारे बैंड है, एक्सपोर्ट करने पे मामला हमारे बैंड है। आप बताएं, तो जब सारे मामला हमारे लिए बंद कर दिए जाएंगे तो हम जहर खाएं, अपनी दुकानों को ताले लगाएं। कराची के इलाके तारिक रोड पर एफबीआर की जानिब से लिबर्टी ज्वेलर्स पर किए गए छापे के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। देखें, मेरा नाम जमील पराचा है और मैं चेयरमैन हूँ सिंध ताजिर इत्तेहाद का। आज जो ये हमारे ज्वेलर सेक्टर ने एहतजाज किया है, ये एक एफबीआर का काला कानून निकला है 175C, जिसके तहत वो हर दुकान में घुस के उसको पूरी दुकान की चेकिंग कर सकते हैं, जो हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। किसी भी दुकान में घुस के ताजिरों को बेइज्जत करना, किसी भी दुकान में घुस के उनसे रिश्वत तलब करना, किसी भी दुकान में घुस के उनसे उनके पुराने खाते निकलवाना, बिला जवाज क्यों जो लोग टैक्स भर रहे हैं उनके साथ भी बिला जवाज वो काम किए जा रहे हैं, जो हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। और ये 175C का जो काला कानून है, इसे फिलफौर हम हुकूमत से मुतालबा हमारा यही है कि ये ख़त्म करें, वरना जो एहतजाज हमने आज किया है ये हमारी टोकन स्ट्राइक है। इसके बाद हम हर सेक्टर की स्ट्राइक कराएंगे। हमारा सिंध ताजिर इत्तेहाद कराची से लेकर कश्मीर तक हर सेक्टर को इंशाल्लाह बंद कराने की ताकत रखता है, और इंशाल्लाह हम वो बंद करा के दिखाएंगे अगर ये काला कानून खत्म ना किया गया तो। नार बरादरी ने एहतजाजन तारिक रोड की तमाम ज्वेलरी और दीगर दुकानें बंद कर दी और एफबीआर की कार्रवाई को नाजायज करार देते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है SRO 92924, उसके तहत ये है कि किसी भी दुकानदार के पास जाके कुछ भी किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर और जो एफबीआर कार्रवाई कर सकती है, FIA कार्रवाई कर सकती है। हमारे ऊपर कार्रवाइयां बंद की जाए, हम चोर डकैत नहीं है। बात हम इतनी सी कह रहे हैं। भाई हम ना चोर हैं, ना हम चरस बेचते हैं, ना हेरोइन बेचते हैं, ना हम यहाँ पे दारू बेचते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, बच्चों का रोजगार कमाने के लिए आते हैं, 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए दिन में कमाने के लिए आते हैं। हमारे ऊपर कार्रवाइयां बंद की जाए, हम ये कहते हैं। हाँ, किसी टेबल के ऊपर बैठकर अगर आप हमसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को तय करना चाहते हैं, ताजिर तिब्का बैठा हुआ है, अक्लमंद लोग हैं हमारे यहाँ, समझदार लोग हैं हमारे यहाँ। टैक्सेस की बात है, जहां तक आवाम 1,000 रुपए खुला करा दिए, 75-750 रुपए जो है वो टैक्स दे देती है। 380 रुपए का, 400 रुपए का पेट्रोल है, बिजली है, पता नहीं घुमा फिरा के हमारे ऊपर दुनिया का सबसे महंगी बिजली लेने वाले मुल्क हम लोग हैं। हमारे यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय है, हम उसको तनख्वाह पे रखें या उसको हम फारिग कर दें। आप हमें बता दें कि ये जो चोरी चकारी डकैती बढ़ती जाएगी, अगर इस मार्केट के अंदर मार्केटें बंद रहेंगी तो हम भी अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग कर देंगे। भाई हम क्यों उनको तनख्वाह पे रखेंगे? और अगर तनख्वाह पे नहीं रखेंगे तो ये कल चोरियाँ डकैतियाँ और बढ़ती जाएंगी। तो क्या मुल्क के हालात और ख़राब करने? अगर सही करने मुल्क के हालात, तो हमें जो है वो कुछ रास्ता दिया जाए। हम ताजिर हैं, ताजिर रीढ़ की हड्डी होता है। सीधी बात यह है कि हम अपने घर पर जाते हैं ना भाई, सुबह 12 से लेकर रात को 10 बजे तक मार्केट में, जब तक होश में होते हैं हम मार्केट में ही होते हैं। बिल्कुल। तो हमारा बड़ा घर मार्केट ही है। बिल्कुल।
तो अल्लाह का शुक्र है भाई, आप लोग भी हमारे लिए आ गए, हिमायत आप लोगों का भी एहसान है। बस ये हमारी जो बात है आप ऊपर तक पहुंचाएंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि कारोबारी तबके को हरासा करने की बजाय मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। ताजिरों ने मुतालबा किया कि मुतल्लिका हुक्काम वाक़े का नोटिस लें और ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए फौरी इक़दाम करें। एक कानून बना था 1990 में 175C, जिसे इम्प्लीमेंट अब किया जा रहा है। इस कानून के तहत होता यह है कि FBR को इख्तियारात है कि वो जब चाहे जिस ज्वेलर्स की दुकान पे चाहे वो अपने 2 या 3 नुमाइंदे वहाँ बैठा सकते हैं और कम से कम 1 महीना तक बैठा सकते हैं। अब बुनियादी बात यह है कि हमारा जो कारोबार है वो ख़वातीन का कारोबार है, लेडीज़ का कारोबार है। अब जब वो कारोबार हो रहा होता है, वहाँ ज्वेलरी ख़रीदो फरोख्त हो रही होती है और वहाँ वर्दी में अगर FBR के एहलकार आएंगे तो आप मुझे बताइए कि इस सूरत हाल में ख़वातीन सोना परचेज़ करेंगी या वहाँ से उठ के चली जाएंगी। तो हमारा बुनियादी मुतालबा FBR से भी यही है और हुकूमत पाकिस्तान से भी यही है कि इस काले कानून को फिलफोर वापस लिया जाए। और उसके अलावा बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जैसे DNFBP के नोटिस आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में गोल्ड इंडस्ट्री को। वो DNFBP एक लॉ है जो फेटअप ने बनाया था, वो पूरी दुनिया के लिए है। और मैं आपको बताता चलूँ कि वो उसमें SRO 924 यहाँ की हुकूमत ने शामिल किया है। उस SRO 924 के हवाले से 20 लाख रुपए की अगर आप ज्वेलरी सेल करोगे अपने किसी कस्टमर को तो उसका सारा डेटा आपको लेके हुकूमत को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि इस वक्त सोना 5 लाख 5.5 लाख रुपए तोला है और अगर किसी ने 10 तोले की अगर ज्वेलरी बनवानी है तो आप 55-60 लाख रुपए ये अमाउंट बनता है। अगर हम किसी कस्टमर से उसके कवाइफ मांगते हैं, उसका NTN मांगते हैं, उसका NIC मांगते हैं, उसका रिकॉर्ड मांगते हैं, तो कौन सा ऐसा हमारा कस्टमर है जो हमसे ज्वेलरी परचेस करेगा? ये बताइए पहले। ये कानून उस वक्त बनाया था, ये फेटअप का कानून है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया था, हुंडी हवाले के लिए बनाया था। हम मुतअद्दिद मरतबा इस्लामाबाद में जाके ये बात कह चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेक्टर आल पाकिस्तान ज्वेलर्स जो है सर्राफा बिरादरी ना हुंडी हवाले में मुलव्विस है ना मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। हम मुतअद्दिद मरतबा इस्लामाबाद में ये बात जाके कह चुके हैं, तो लिहाजा हमें DNFBP की इस शर्त से जो SRO 924 है उसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। मेरी एक FBR के नुमाइंदे से बात हुई। मैंने बोला यार ये सारे मामला जो ना खाली ज्वेलर्स वालों के ऊपर क्यों डाले जा रहे हैं? तो उन्होंने मेरे को बोला भाई कि सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है ना वो ज्वेलर्स वाले हैं कि उनके पास जो रकम होती है वो बड़ी तादाद में होती है, इनसे वसूल करना आसान हो जाती है। जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, जाके उनके मिलों पे बैठो, जाके उनकी फैक्ट्रियों पे बैठो, उनसे जाके जो ना वो पूछो। हम छोटी छोटी दुकानों वालों के पास भी अगर आज से 10 साल पहले सोना 10,000 रुपए तोला था तो वो आज 5 लाख रुपए तोला है। तो उसकी रकम जो ना बहुत बड़ी तादाद में बन जाती है, तो वो वसूल करने के लिए तो फौरन आ जाते हैं। मगर हमारे लिए सहूलत क्या देते हैं? सहूलत 4 आने की भी नहीं दे रहे। हम लोग इंपोर्ट करने पे मामला हमारे बैंड है, एक्सपोर्ट करने पे मामला हमारे बैंड है। आप बताएं तो जब सारे मामला हमारे लिए बंद कर दिए जाएंगे तो हम जहर खाएं, अपनी दुकानों को ताले लगाएं। एहतजाज के बायस तारिक रोड के तजारती मरकज में कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हुई, जबकि दुकानदारों ने अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दिया है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।